जब अवतार 2009 में रिलीज हुई थी तब सिनेमा का स्केल ही चेंज हो गया था। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 24,000 करोड़ रुपीस। लोग स्टोरी देखने नहीं, पैंडोरा एक्सपीरियंस करने थिएटर जा रहे थे। फिर 13 साल बाद आई अवतार द वे ऑफ वाटर। लोग बोले हाइप खत्म हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट 19,000 करोड़ से ज्यादा का बॉक्स ऑफिस पैंडेमिक के बाद थिएटर को वापस जिंदा कर दिया था। अवतार सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये वर्ल्ड बिल्डिंग इमोशंस और स्केल का बेंचमार्क है और रहेगा। और अब जब हिस्ट्री इतनी बड़ी हो, फायर एंड ऐश सिर्फ सीक्वल नहीं, ये एक लेगेसी का नेक्स्ट चैप्टर है। इस फ्राइडे रिलीज हो रही है अवतार फायर एंड ऐश। बट अगर आप कंफ्यूज हो पैंडोरा क्या है, ह्यूमंस वहां क्यों गए, जेक एनिमी से हीरो कैसे बना, डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में मैं अवतार 1 और अवतार 2 का फुल ओवरव्यू देने वाला हूं, सो दैट फायर एंड ऐश ऑफ इमोशंस के साथ एंजॉय कर पाओ। इम्पोर्टेंटली, व्हाई ह्यूमंस वेंट टू पैंडोरा? सबसे पहले समझना जरूरी है, पैंडोरा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था। साल 2155 में अर्थ ऑलमोस्ट डेड है। इम्पोर्टेंटली, व्हाई ह्यूमंस वेंट टू पैंडोरा? सबसे पहले समझना जरूरी है, पैंडोरा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं था। साल 2154 में अर्थ ऑलमोस्ट डेड है। फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट आफ्टर 125 ईयर्स रिसोर्स खत्म, एनर्जी क्राइसिस पीक पर, और फिर एक खबर आती है पैंडोरा पर एक मिनरल है जो अर्थ को बचा सकती है। उसका नाम है अनऑब्टेनियम। अनऑब्टेनियम मिल गया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये नावी की होली लैंड के नीचे थी, तो कल्चर, बिलीफ्स, इमोशंस, ह्यूमंस को सिर्फ चाहिए था बिजनेस और पावर, तो उसको डिस्ट्रॉय करने को चल पड़े। और हमारा हीरो जेक, सो जेक का एंट्री एंड व्हाई ही वाज चूजन। जेक एक सोल्जर था, पर एक्सीडेंट के बाद पैरालाइज्ड हो गया था। उसका ट्विन भाई साइंटिस्ट था एंड वो भी अवतार प्रोग्राम का हिस्सा था। भाई एक डेथ के बाद प्लान चेंज हुआ। जेक साइंटिस्ट नहीं था, पर मिशन के लिए सोल्जर ही काफी था। ओके, वो तो ठीक है। ये अवतार प्रोग्राम क्या है? ह्यूमंस ने सिर्फ मशीन्स नहीं बनाई, उन्होंने बॉडीज भी बनाई है। ह्यूमन डीएनए प्लस नावी डीएनए से अवतार बॉडीज। दूर से कंट्रोल होने वाली ये बॉडीज सिर्फ देखने के लिए नहीं थी, मिशन क्लियर था, समझाओ, कन्विंस करो और जरूरत पड़े तो मैनिपुलेट करो। जे का रोल सिंपल था, नावी के ट्रस्ट जीतो और उन्होंने उनके घर से हटाओ। अब हम देखेंगे जेक कैसे नावी का साथी बनता है। स्टेप 1, जेक इज ए आउटसाइडर। जेक सिर्फ मशीन के लिए पैंडोरा आता है, वो अर्थ का इंसान है और नावी की कल्चर उसे शुरू में अजीब और स्ट्रेंज लगती है। स्टेप 2, जेक लर्निंग फेज। यहाँ एंट्री होती है हमारा हीरोइन नेट्री की। वो जेक को सिखाती है नेचर के साथ कैसे जीना है, हर जानवर, पेड़ और स्पिरिट का रेस्पेक्ट करना। धीरे धीरे जेक समझने लगता है पैंडोरा सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, ये एक लिविंग सिस्टम है। स्टेप 3, इमोशनल कनेक्शंस। जेक और नेट्री का बीच लव डेवलप होता है। ऑब्वियसली पहली बार जेक फ्रीडम फील करता है और अपनी ह्यूमन बॉडी का लिमिटेशन भूल जाता है, जहां वो पैरालाइज्ड था एज ए ह्यूमन। स्टेप 4, बेट्रायल एंड रियलाइजेशन। जब जेक से एक्सपेक्टेड रिस्पांस नहीं मिलता तो ह्यूमन पैंडोरा पर अटैक कर देता है। होली ट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, तब जेक को क्लैरिटी मिलती है ह्यूमंस कितने क्रूअल है और मैं गलत साइड पर था। स्टेप 5, जेक बिकेम्स ट्रू नावी, मतलब अवतार। जेक मासिव फ्लाइंग क्रिएचर टोरक को टेम करता है। नावी बिलीफ के हिसाब से जो टोरक को कंट्रोल करे वही उनका लीडर होता है। अब जेक सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, वो ह्यूमंस के अगेंस्ट फाइट लीड करता भी है। और एंड में जेक परमानेंटली नावी बॉडी में शिफ्ट हो जाता है। अवतार एक स्टोरी है जहां एनिमी धीरे धीरे प्रोटेक्टर बन जाता है, लेकिन एक कंफ्यूजन है, जेक जब सो जाता है तब अवतार बॉडी एक्टिव होती थी, तो फिर एंड में वो परमानेंटली नावी कैसे बन जाता है? ओके, लेट मी क्लियर। शुरू में जेक मशीन के थ्रू अवतार बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फाइनल बैटल में ह्यूमंस जेक की ह्यूमन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है।
फिर नावी लोग उसे ट्री ऑफ सोल्स के पास ले जाता है। ऐवा की पावर से जेक की सोल परमानेंटली अवतार बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है और इसके बाद जेक के पास 2 बॉडीज नहीं रह जाती, वो परमानेंटली नावी बन जाता है। तो अवतार। हियर कम्स अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। अवतार 2 में जेक और नेट्री अब फैमिली लाइफ जी रहे होते, उनके बच्चे हैं और उनकी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, फैमिली को सेफ रखना। लेकिन ह्यूमंस फिर से पैंडोरा पर वापस आ जाता है और इस बार वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। यही एंट्री होती है कॉलोनियल की। अवतार बॉडी में रिटर्न करता है और जेक के लिए पर्सनल रिवेंज लेकर आता है। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए जेक एक बड़ा डिसीजन लेता है, वाटर ट्राइब्स के पास शिफ्ट हो जाता है। वाटर ट्राइब की कल्चर पूरी तरह अलग है। ये लोग समुद्र के साथ जीते हैं और सी क्रिएचर्स के साथ उनका डीप इमोशनल बॉन्ड होता है। यही जेक की इम्पोर्टेंट बात समझना है, नेचर सिर्फ शेल्टर नहीं टीचर भी होती है। फाइनल बैटल की टाइम जेक को क्लियर हो जाता है, भाग्य फैमिली को बचाई जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम को नहीं। और तब जेक डिसीजन करता है अब लड़ना ही पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है अवतार 3 की कहानी। अवतार 3 फायर एंड ऐश। वाटर ने पैंडोरा का सॉफ्ट साइड दिखाया, अब फायर पैंडोरा का एंग्री साइड दिखाएगा। पैंडोरा अब सिर्फ ह्यूमन से नहीं खुद अपने अंदर से जल रही है। अवतार एक विजुअल्स वाली मूवी नहीं है, ये एक जर्नी है, एनिमी से साथी बनने की, आउटसाइडर से प्रोटेक्टर बनने की। अगर आप अवतार 1 और 2 समझ गए तो फायर एंड ऐश सिर्फ मूवी नहीं, ये एक्सपीरियंस लगेगा। अगर पैंडोरा की स्टोरी आपको कनेक्ट हुई तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर लगता है ये जर्नी किसी और को भी समझनी चाहिए तो शेयर करो उसके साथ। और फायर एंड ऐश के साथ ये बैटल फॉलो करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमेशा की तरह फिर मिलेंगे।